नमस्कार। हमारी आज की कहानी है विश्वास की चाबी। बहू, तुम मेरी अलमारी के पास क्या कर रही थी? तीखी आवाज सुनते ही नीता के हाथ से कपड़ों की तह खुलकर बिखर गई। दरवाजे पर खड़ी थी उसकी सास कुसुम देवी। आंखों में संदेह, आवाज में कठोरता। मैंने साफ देखा, तुम लॉकर के पास झुकी हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया। नीता ने घबराकर कहा, माँ जी, मैं तो बस आपके सूट निकाल कर धूप में रखने आई थी। लॉकर को तो मैंने छुआ भी नहीं। लेकिन कुसुम देवी के चेहरे पर विश्वास की कोई रेखा नहीं थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने घर की पूरी जमा पूंजी अपने हाथ में ले ली थी। गहने, नकदी, जरूरी कागज सब अलमारी के लॉकर में बंद रहते। चाबी भी वे हमेशा अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध कर रखती। घर का हर खर्च उनकी अनुमति से होता। नीता को कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता। उसने एक बार अपने पति विनय से कहा था, कम से कम कुछ पैसे मेरे पास भी रहने दो, हर बार पूछना अच्छा नहीं लगता। विनय ने चुपचाप कुछ रुपए दिए भी थे, पर जैसे ही कुसुम देवी को पता चला, वो भड़क उठी। अब घर की मालकिन बहू बनेगी, मैं जिंदा हूं अभी। उस दिन के बाद विनय भी चुप हो गया। कुछ दिन बाद ताई सास आशा ताई घर पर आई। नीता ने पूरे मन से उनकी सेवा की। गर्मा गर्म पूरियां, आलू की सब्जी, खीर, सब कुछ प्यार से परोसा। ताई जी मुस्कुराई, कुसुम, तू बड़ी भाग्यशाली है जो इतनी संस्कारी बहू मिली है। तेरी बहू तो इस घर की रौनक है। नीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। 2 दिन बाद जब सुबह का समय था तो कुसुम देवी और विनय बाजार जा रहे थे। दोनों एक ही स्कूटर पर घर से निकली। नीता रसोई में थी कि अचानक पड़ोस से किसी ने आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। उसका दिल धक से रह गया। कुछ ही देर में खबर आई कि विनय का स्कूटर फिसल गया था। माँ और बेटा दोनों सड़क पर गिर पड़े थे। लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। नीता घबराकर अस्पताल पहुंची। दोनों घायल थे। कुसुम देवी के हाथ में फ्रैक्चर था और विनय के सिर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन पहले एडवांस जमा कराइए। नीता के हाथ पैर कांप गए। उसके पास एक भी रुपया नहीं था। घर की सारी नकदी लॉकर में बंद थी। चाबी कुसुम देवी के पास रहती थी और अभी वे बेहोश थीं। उस पल उसे पहली बार अपने बेबसी ने झकझोर दिया था। तभी ताई सास भी अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने नीता की हालत देखी और पूछा, पैसे जमा हुए? नीता की आंखें भर आईं। ताई जी, मेरे तो पास एक रुपया भी नहीं है। अब मैं एडवांस पैसे कहाँ से जमा करूं? आशा ताई ने उसे ढांढस बंधाया और बिना एक पल गवाए अपने पर्स से पैसे निकाले और काउंटर पर जमा कर दिए। इलाज शुरू हुआ। शाम को जब कुसुम देवी को होश आया और विनय की हालत स्थिर हुई, ताई जी उनके सामने खड़ी हो गई। उनकी आवाज शांत थी पर शब्द तीखे। देख लिया अपनी हरकत का नतीजा? कुसुम देवी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। ताई जी बोली, तुम दोनों अस्पताल में पड़े हो और घर की बहू के पास एक रुपया भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब तिजोरी में बंद करके रखते हो। विनय ने धीमे से कहा, ताई जी, पर वो रुकी नहीं। अगर मैं आज यहाँ नहीं होती तो सोचो क्या करती बहू? इलाज रुक जाता, लोगों के आगे हाथ फैलाते। चाबी तो तुमने छुपा कर रखी थी और तुम दोनों अस्पताल में बेहोश पड़े हुए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। ताई जी ने नीता की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की सुबह से भागदौड़ कर रही है, रो भी नहीं पा रही क्योंकि उसे इलाज की चिंता है और तुम लोगों को भरोसा तक करने की फुर्सत नहीं थी। कुसुम देवी की आंखों में आज पहली बार अपराध बोध उतर आया। उन्हें याद आया कितनी बार उन्होंने बहू पर
शक किया था। कितनी बार उसे छोटी छोटी बातों के लिए टोक दिया। आज वही बहू उनके सिरहाने खड़ी थी। 2 दिन बाद जब कुसुम देवी और विनय अस्पताल से घर लौटे तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कुसुम देवी सीधे अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, लॉकर खोला। गहनों का डिब्बा, नकदी, कागज, सब कुछ जस का तस रखा हुआ था। उन्होंने गहरी सांस ली। आज पहली बार उन्हें लगा लॉकर नहीं, उनका मन बंद था। धीरे धीरे वे बाहर आई। रात का समय था। विनय अपने कमरे में आराम कर रहा था। नीता रसोई समेट रही थी। कुसुम देवी ने पुकारा, बहू जरा इधर आओ। नीता चुपचाप सामने आकर खड़ी हो गई। कुसुम देवी ने अपनी साड़ी की गांठ खोली, तिजोरी की चाबी निकाली। कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ाकर बोली, बहू अब ये चाबी तुम संभालो। मैंने बहुत कसकर पकड़ रखी थी इसे, शायद जरूरत से भी ज्यादा। घर ताले से नहीं, भरोसे से चलता है। नीता की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उसने चाबी लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, चोर नहीं। आप रखिए अपनी तिजोरी की चाबी अपने पास। मुझे आपके पैसे और आपकी चाबियां नहीं चाहिए। कुसुम देवी चौंक गई। नीता की आवाज अब कांप नहीं रही थी। मेरा भी एक आत्मसम्मान है। अस्पताल में उस दिन जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस घर में होकर भी कितनी असहाय हूँ। मैंने अपने निजी खर्चों के लिए एक जगह बात कर ली है। कुसुम देवी ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? नीता ने सीधा जवाब दिया, कल से मैं पास के ही एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी। कमाऊंगी कम ही सही, लेकिन अपने लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कुसुम देवी के हाथ में पकड़ी चाबी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुमने हमें बताए बिना? नीता ने शांत भाव से कहा, बताती तो शायद आप मना कर देती। तब तक विनय भी वहां आ चुका था। विनय ने थोड़ी नाराजगी और हैरानी से कहा, नीता, मैं इतना अच्छा तो कमाता हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। नीता हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। सच में विनय, आज तक मुझे तुम्हारे कौन से पैसे मिले हैं? विनय चुप रह गया। नीता की आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लग रहा था। हर छोटी छोटी जरूरत के लिए मुझे तुम्हारी माँ के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। रसोई का सामान हो, दवा हो या मेरी अपनी कोई चीज। कभी तुमने सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? तुम कहते हो तुम्हारे पैसे मेरे हैं, लेकिन हक सिर्फ कहने से नहीं मिलता, निभाने से मिलता है। उसने आगे कहा, मेरी भी कुछ निजी जरूरतें होती हैं विनय। हर बार हिसाब देकर पैसे लेना अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस कराता है। विनय ने सफाई देने की कोशिश की, माँ की आदत है सब संभालने की। नीता ने बीच में ही शांत स्वर में कहा, और मेरी आदत है अपना सम्मान बचाए रखने की। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बोली, तुम अपनी लाखों की सैलरी अपने पास रखो। मुझे किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना। मेरी जरूरतें छोटी होंगी, लेकिन मेरा आत्मसम्मान छोटा नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता। आज से मैं अपने लिए खुद कमाऊंगी। कम होगा, लेकिन मेरा होगा, और किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं लेना पड़ेगा। नीता ने आगे बोला, मम्मी जी, विनय
सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। मैं घर की जिम्मेदारी निभाऊंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। कुसुम देवी की आंखों में नमी उतर आई। आज पहली बार उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने बहू को शक से ज्यादा निर्भरता की बेड़ियों में बांध रखा था। कुछ पल बाद उन्होंने खुद आगे बढ़कर नीता का हाथ थाम लिया। बहू, चाबी मैं अपने पास रख सकती हूँ, पर अब भरोसा अपने दिल में रखूंगी। और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये घर तुम्हारा भी है, बराबरी से। नीता की आंखों से आंसू बह निकले। विनय उसकी ओर देखता रहा, लेकिन एक गुनहगार की नजर से। और नीता बिना कुछ बोले अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उस रात तिजोरी की चाबी भले ही कुसुम देवी के पास रही, लेकिन पहली बार रिश्तों का ताला सच में खुल गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या नीता ने सही निर्णय लिया? और क्या सच में विनय और कुसुम देवी जैसे लोग होते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कल की कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।